दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण में बिहार के पाटलिपुत्रा लोकसभा काफी चर्चे पर है। 1 जून को वोटिंग है। एमआईएम के उम्मीदवार फारूक रेजा इस वक्त चुनावी मैदान में डटे हैं। वहीं लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। बताते चलें दोस्तों, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी चुनाव प्रचार किए और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एमआईएम के चुनाव लड़ने से लालू परिवार को जमीन पर उतरकर वोट मांगने पर मजबूर किया है। अब लालू प्रसाद यादव खुद उतर चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने खानका पहुंचे और पीर साहब से मुलाकात की, यानी मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा प्रयास लालू प्रसाद का जारी है। आपको हम जानकारी देते हुए बता दें दोस्तों, लालू प्रसाद यादव इस सीट को जीतने के लिए एक मिशन के तौर पर उतर जाते हैं। पहले तो लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव लड़े, जब वो हार गए तो उसके बाद अपनी बेटी को उतारे। उसकी बेटी भी पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई, तो इस बार भी अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा है। अब देखा जा रहा है कि इस बार यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स किधर जा रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है, चूँकि एमआईएम के उम्मीदवार फारूक रेजा इस वक्त चुनावी मैदान में डटे हैं और एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कई सभा को संबोधित कर चुके हैं, जिससे माहौल गर्म है। कहते हैं दोस्तों कि एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब जब किशनगंज चुनाव लड़ रहे थे, तो किशनगंज लोकसभा के पोलिंग के दिन लालू प्रसाद यादव खुद एमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को हराने के लिए एक वीडियो जारी किया है। तो अभी अख्तरुल ईमान साहब या असदुद्दीन ओवैसी साहब लालू प्रसाद की क्यों सुने? अब कहीं ना कहीं चर्चा का माहौल गर्म है। पाटलिपुत्रा लोकसभा इस वक्त चर्चे पर है कि इस बार भी लालू कब्जा कर पाएंगे या उस सीट को नहीं। लेकिन तय है कि एमआईएम जीते या ना जीते, विधानसभा में बड़ी मजबूती मिल सकती है, क्योंकि 6 विधानसभा पाटलिपुत्रा लोकसभा में आते हैं। लगातार जो है पाटलिपुत्रा लोकसभा एक चर्चा का माहौल बना है और इस बार पटना जैसे शहर में पाटलिपुत्रा में एमआईएम के बैनर, पोस्टर और असदुद्दीन ओवैसी साहब के देखने को मिल रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी लोकसभा चुनाव में बिहार में 8 लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारे। ये साफ संकेत बिहार में दे चुके, तमाम तर सेकुलर पार्टियों को दे चुके हैं कि 2025 में अब बड़ा खेला होने वाला है। पाटलिपुत्र में उतार दिए, शिवहर में उतार दिए, दरभंगा में उतार दिए, लेकिन अररिया में नहीं उतारे। अररिया के लिए खुद जो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने वकालत की कि अररिया सीट नहीं लड़नी चाहिए। खुद ओवैसी साहब ने इस पे अपने स्पीच के दौरान कहा था कि अख्तरुल ईमान साहब ही ने ही चुनाव नहीं लड़वाया, चूँकि अख्तरुल ईमान साहब का कहना है कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ नहीं लड़ना है, और जिससे अररिया सीट वो चुनाव नहीं लड़े। अब कहीं ना कहीं आरजेडी को भी अब सोचना चाहिए, चूँकि अब जो है एमआईएम जो है जिस तरह से बिहार में चुनाव लड़ रही है, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को इस पर मंथन करनी चाहिए और गठबंधन का एक हिस्सा बनानी चाहिए। तो लगातार दोस्तों द मैसेज न्यूज़ आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला वीडियो आपको हम दिखाएंगे शिवहर लोकसभा से, जहां पर राणा रणजीत सिंह का क्या पोजीशन रहा है, चूँकि मतदान हो चुका है। एग्जिट पोल क्या है, कितने लाख वोट ला रहे हैं, क्या सच में जीत रहे हैं? बने रहे हमारे चैनल में, और साथ ही साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कभी कर लें, लाल वाला बटन भी दबा दें।